Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So आगे की यूनिट में हमने 8085 का आर्किटेक्चर देखा और उसका पिन डायग्राम देखा. राइट. सो आज हम नया यूनिट शुरू करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बेसिक्स की. इसमें प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे. So here is the outline of this unit. First we know about assembly language programming basics like hierarchy of languages, compiler and assemblers, instruction and machine language, about instruction fields, how to translating language, advantages of high level languages and why we have to learn assembly language. Right? So उसके लिए हमको उसके इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा. सो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, अबाउट एड्रेसिंग मोड, अबाउट इंस्ट्रक्शन सेट, इट्स डेटा फॉर्मेट्स, राइटिंग, हाउ टू राइट, असेंबलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम एंड हाउ टू डिबगिंग द प्रोग्राम. So let's start with hierarchy of languages. So माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेशन का एक हायरार्किकल कंट्रोल जिसमें हर एक इंस्ट्रक्शन इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस को रिफर करता है, विच आर एट द लोअर लेवल देन द इंस्ट्रक्शन. सो ये एक कंट्रोल यूनिट है जिसके बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल्स मेमोरी में स्टोर्ड है. सो इसको माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट कहा जाता है. So this is our hardware. So machine language. मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन कोड एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें बाइनरी डिजिट्स यानी कि जीरोस एंड वंस होते हैं. राइट. दिस इज अ नेटिव टू अ प्रोसेसर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय अ हार्डवेयर. राइट. डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड होता है हार्डवेयर के थ्रू. सो जैसे मैंने बताया इसमें इंस्ट्रक्शन कौन से मशीन लैंग्वेज है. मशीन लैंग्वेज में कौन से इंस्ट्रक्शन आते हैं, जीरोस एंड वंस. मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन कोड एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें बाइनरी डिजिट्स यानी कि बाइनरी डिजिट्स कौन से, जीरोस एंड वंस के फॉर्म में होते हैं. सो हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी है, सी, C++, जो लाइक वो क्या जो कंपाइल होती है मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर में रन होने से पहले. सो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है. राइट. सो मशीन लैंग्वेज कौन सी जाएगी, ये बाइनरी डिजिट में कि जो कंप्यूटर को समझ में आती है वंस एंड जीरोस के फॉर्म में. असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज क्या है. असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिजाइन हुई है एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोसेसर के लिए. वो हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ में से सोर्स कोड को कंपाइल करके भी प्रोड्यूस हो सकती है या फिर उसको हम एज अ स्टार्टिंग से भी लिख सकते हैं. इट इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर. सो इसमें क्या होता है, इट यूजेस अ सिंबॉलिक नेम्स to represent operations, registers and memory location. For example, this. यहाँ पे हम symbolic notations यूज कर रहे हैं रजिस्टर के लिए, ऑपरेशन के लिए और लोकेशन को दिखाने के लिए. सो ये पूरा पोर्शन हुआ, ये हार्डवेयर वाला, ये एक मशीन स्पेसिफिक पोर्शन है. ये लो लेवल लैंग्वेज है. बट हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहा जाएगा, जो मशीन इंडिपेंडेंट है. राइट. कि उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जीरोस एंड वंस के फॉर्म में मशीन लैंग्वेज होती है, पर यहाँ पे क्या होता है, ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है.
राइट। सो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसमें दो टाइप्स के आएंगे, मशीन लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। सो हम यहाँ पे देखेंगे एज मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स। लैंग्वेज होती है कितनी, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। सो कंपाइलर क्या करता है कंप्यूटर के, कंपाइलर क्या है, पहले तो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कंप्यूटर कोड को दूसरी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है, राइट। सो हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज असेंबलर के थ्रू कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, राइट। सो compiler translates a high level program to a machine code either directly or indirectly via assembler, and assembler translates the assembly code into a machine code. So instructions and machine language. Each command of a program is known as a instruction. It instructs a computer that what to do. Instruction means हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कमांड, जो कमांड होता है, अ कमांड ऑफ अ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन देता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन से कोड पे। सो कंप्यूटर्स ओनली डील विथ अ बाइनरी डेटा, we know that. So hence the instructions must be in a binary format. इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में होना चाहिए, बाइनरी फॉर्मेट, मीन्स जीरोस और वंस के फॉर्मेट में, तभी वो कंप्यूटर को समझ में आता है। सो therefore each opcode is having a unique bit pattern of zeros and ones. opcode, अरे opcode क्या है, opcode एक पोर्शन है मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका एक पोर्शन है। वो क्या करता है, that specifies the operation to be performed. So instruction fields कौन सी होती है, ये हमने इंस्ट्रक्शन एंड मशीन लैंग्वेज में देखा, बट जो इंस्ट्रक्शन फील्ड्स होती है, सो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस यूजुअली आर मेड अप ऑफ several fields, which fields, each field specifies a different information. So दो फील्ड कौन सी है, opcode, opcode means operation code that specifies operation to be performed. जो कोड है जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो, each operation has its unique opcode, and दूसरा होता है ऑपरेंड्स, so fields which specify where to get the source and destination operands for the operation specified by the opcode. opcode क्या है, जो जिस ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डेटा, राइट। तो ऑपरेंड्स क्या है, कि जहां से हमको ऑपकोड मिलेगा, कि जहां से हमको सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स मिलेगा। सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फील्ड्स। ऑपकोड, ऑपकोड इस फॉर्मेट में होते हैं, और ये है ऑपरेंड, कि जहां से हमको ये मिलेगा। सो ये रजिस्टर्स है, मेमोरी है जो लोकेट करता है। सो RD मीन्स डेस्टिनेशन रजिस्टर, RS क्या है, सोर्स रजिस्टर, एंड M इंडिकेट करता है मेमोरी। सो ऑपरेंड को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ऑपकोड को ऐसे इंडिकेट करते हैं। सो लैंग्वेज कैसे ट्रांसलेट होती है, सो सपोज सिंपल इंग्लिश में हम कहे तो सम ऑफ A एंड B, हमको सपोज A है एंड B है, उसका समेशन करना है, तो हम सिंपल इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सम ऑफ A एंड B। हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखे तो हम क्या टाइप करेंगे, A प्लस B, राइट। सो हियर a statement in a high level language is translated typically into several machine level instructions. ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में है, तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होगा,
इस तरह से MVI A02 MVI B03 एंड B मीन्स यहाँ पे A है जिसमें क्या है 02, B है उसमें क्या है 03 एंड एड B। सो इसका ये असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज में क्या होगा, ये जो भी असेंबली लैंग्वेज है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगी। सो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कन्वर्ट किस में होगी, असेंबली में। असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट किस में होगा, मशीन लैंग्वेज में, कि जो कंप्यूटर को समझ में आती है जीरोस एंड वंस के फॉर्म में। So here are the advantages of high level languages. Program development is faster. Why? Because of high level statements. Fewer instructions to code. हाई लेवल लैंग्वेज में के फायदा क्या है कि इंस्ट्रक्शन कम देने पड़ते हैं, राइट, कोडिंग कम होता है। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज इजियर एज वी सेड, as a high level language contains a fewer instruction code. Programs are portable. Why? Because contain few machine dependent details. Machine dependent details इसमें क्या होता है, लाइक C और C++ वगैरह है, तो उसमें अपने खुद के वर्ड्स होते हैं, खुद के वेरिएबल्स होते हैं, राइट। सो वो मशीन पे डिपेंडेंट ज्यादा नहीं होते, कैन बी यूज्ड विथ लिटिल और नो मोर मॉडिफिकेशंस ऑन डिफरेंट मशीन्स। कि हम दूसरे सभी एक मशीन पे रन किया तो वो दूसरे मशीन पे रन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़े, बट बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन जरूरी नहीं है, हम रन कर सकते हैं इजीली दूसरे मशीन पे भी। कंपाइलर ट्रांसलेट्स टू द टारगेट मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, जो भी लैंग्वेज है उसको टारगेट मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर को जो समझ में आए उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है। सो दैट मीन्स प्रोग्राम्स आर पोर्टेबल, यू कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। Why to learn assembly language? Accessibility to system hardware. Assembly language important क्यों है? Assembly language is useful for implementing a system software, and it is also useful for small embedded system application. जो embedded application है उसके लिए ये assembly language important है। दूसरा है space and time efficiency. So understanding sources of program efficiency, turning program performance and writing a compact code, right? कि यहाँ पे क्या होता है, सीधा हमको इंस्ट्रक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन कोड लिखना है कि जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है उसको समझ में आता है, राइट। तो उसके से क्या होता है कि सोर्स कोड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और प्रोग्राम का परफॉर्मेंस भी बढ़ता है एफिशिएंसी के साथ। इट इज हेल्पफुल फॉर कंपाइलर राइटिंग, प्रोग्रामिंग माइक्रोकंट्रोलर्स, device drivers, system design, and low-level numerical routines. So, why we have to learn assembly language? Writing assembly programs gives the computer designer deep understanding of instruction set and how to design. इसमें क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, हम जो प्रोग्राम करते हैं असेंबली लैंग्वेज में वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को समझ में आता है, ठीक है। सो टू बी एबल टू राइट कंपाइलर्स फॉर HLL हायर लेवल लैंग्वेज, वी नीड टू बी एक्सपर्ट विद द मशीन लैंग्वेज। असेंबली प्रोग्रामिंग प्रोवाइड सच एक्सपीरियंस। मीन्स पहले क्या होता है, आपको पहले मशीन हायर लेवल लैंग्वेज ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज है वो असेंबल होती है, असेंबली प्रोग्रामिंग प्रोवाइड सच एक्सपीरियंस।
So we need to be expert with the machine language. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टूल्स कौन से है? असेंबलर, लिंकर, डिबगर एंड एडिटर. An assembler is a program that converts programs written in assembly language into the object files. Object files means in a machine language. So popular assemblers have emerged over the years for the Intel family of processors, which includes TASM, Turbo Assembler from Borland, NASM, Net Wide Assembler for both Windows and Linux, and GNU Assembler distributed by the Free Software Foundation. So a linker program is required to produce a executable files. तो क्या करता है? It combines the program's object file which is created by the assembler with the other object files and link libraries to produce a single executable program. कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल सोर्स कोड मीन्स प्रोग्राम कोड को लेता है, उसको मशीन लैंग्वेज के मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करता है. सो वो मॉड्यूल क्या होता है? वो मॉड्यूल होता है ऑब्जेक्ट फाइल. उसको ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं. तो लिंकर क्या करता है? ऑब्जेक्ट फाइल्स को दूसरी आगे की कंपाइल की हुई ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन करता है, उसके साथ कंबाइन करता है और उसको क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है. जैसे मैंने बताया ये पूरी असेंबल एंड लिंक प्रोसेस है कि जो कंपाइलर क्या करेगा? सोर्स फाइल है, ठीक है, उसको असेंबलर के थ्रू ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है. सो लिंकर क्या करता है? लिंकर लाइब्रेरीज के थ्रू ये सभी ऑब्जेक्ट फाइल को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है. और प्रोजेक्ट में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सोर्स फाइल्स, राइट. एक प्रोजेक्ट होता है, सो उसमें बहुत सारी फाइल्स होती है. एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता है तो उसके साथ फाइल्स भी बहुत सारी होती है. तो असेंबलर क्या करता है? हर एक सोर्स फाइल को सेपरेटली ऑब्जेक्ट फाइल में ट्रांसफर करता है असेंबलर के थ्रू, ठीक है. सो लिंकर क्या करता है? ये सभी ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करता है लिंक लाइब्रेरी के यूज से. Debugger allows you to trace the execution of a program. प्रोग्राम हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या करता है? हर एक लाइन को ट्रेस करता है डिबगर. सो डिबगर अलाउ करता है टू व्यू कोड, मेमोरी एंड रजिस्टर्स. एग्जाम्पल debug, GDB एंड द GNU debugger. एडिटर क्या करता है? जिसमें हम सोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स हम प्रोग्राम लिख सकते हैं उसमें असेंबली लैंग्वेज. सो इट अलाउस यू टू क्रिएट असेंबली लैंग्वेज सोर्स फाइल्स. सम एडिटर्स प्रोवाइड सिंटैक्स हाइलाइटिंग फीचर्स कैन बी कस्टमाइज्ड एज अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. सो ये एक सिम्युलेटर है, ठीक है. ये हमको प्रोवाइड करता है जिसमें हम कोड लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं. थैंक यू.